जब सुदामा ने कृष्ण जी का महल देखा, द्वारका की रात, चारों तरफ सोने की चमक, महल की दीवारों से निकलती दिव्य रोशनी और उसी रास्ते पर नंगे पैर चलता एक गरीब ब्राह्मण, जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिसके हाथ में सिर्फ मुट्ठी भर चिवड़ा था। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो थे कृष्ण जी के सबसे प्रिय मित्र, सुदामा। राधा नाम की मधुर ध्वनि जैसे ही हवाओं में गूंजी, सुदामा का दिल जोर से कांप उठा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बचपन का दोस्त अब पूरी द्वारका का राजा बन चुका है। महल के बाहर खड़े सैनिक सुदामा को देखकर हंसने लगे। ये गरीब आदमी भगवान कृष्ण से मिलने आया है। लेकिन सुदामा शांत रहे। उनकी आंखों में सिर्फ दोस्ती थी, ना लालच, ना डर। जैसे ही कृष्ण जी को पता चला कि सुदामा आए हैं, पूरा महल कांप उठा। कृष्ण जी सिंहासन छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े। महल के सभी लोग हैरान रह गए। द्वारका के राजा एक गरीब ब्राह्मण के पैरों में गिर चुके थे। सुदामा, मेरे मित्र! कृष्ण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा वातावरण राधे कृष्ण के नाम से गूंज उठा। सुदामा महल की चमक देखकर अंदर ही अंदर डर गए। सोने के खंभे, हीरों से सजा सिंहासन, चारों तरफ दिव्य प्रकाश। उन्हें लगा शायद वो यहाँ के लायक नहीं हैं। लेकिन तभी कृष्ण जी ने उनका हाथ पकड़ा और अपने सिंहासन पर बैठा दिया। द्वारका के बड़े बड़े योद्धा ये दृश्य देखकर कांप उठे। जिस सिंहासन पर देवता भी बैठने से डरते थे, आज वहां एक गरीब ब्राह्मण बैठा था। राधा रानी का नाम लेते हुए कृष्ण जी बोले, दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। सुदामा बार बार अपना चिवड़े वाला पोटला छिपाने लगे। उन्हें शर्म आ रही थी, लेकिन कृष्ण जी सब समझ चुके थे। अचानक कृष्ण जी ने वो पोटली छीन ली और खुशी से चिवड़ा खाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। जैसे ही कृष्ण जी ने पहला निवाला खाया, धरती पर चमत्कार होने लगे। सुदामा की टूटी झोपड़ी बदलने लगी, गरीबी मिटने लगी, चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। लेकिन सुदामा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। वो तो बस अपने मित्र कृष्ण को देखकर ही भावुक हो चुके थे। पूरी रात कृष्ण जी और सुदामा बचपन की बातें करते रहे। गुरुकुल की यादें, पुराने दिन, और हर जगह गूंजता रहा सिर्फ राधे कृष्ण। सुबह जब सुदामा वापस लौटे, उनके मन में एक सवाल था। मैंने कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे, उनके कदम रुक गए। जहां कभी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक दिव्य महल खड़ा था। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया, सच्ची दोस्ती शब्दों से नहीं, दिल से समझी जाती है। कृष्ण जी ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया, क्योंकि भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। और यही कारण है कि आज भी जब दोस्ती की बात होती है, सबसे पहले नाम लिया जाता है सुदामा और कृष्ण जी का। अगर आपको भी राधे कृष्ण की यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।